Assalamu alaikum dear students. This is me Mohammad Kashif Ahmad, your maths instructor. Welcome to my YouTube channel Al Arfin Learning Academy. हम बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर नंबर्स को हम रियल लाइन पे नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। हमने 3 पार्ट्स को डिस्कस किया था। हम अपने चौथे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो चौथे पार्ट की वैल्यू है वो हमारे पास वैल्यू गिवन है -2 इंटू 1/7। ये हमारे पास एक मिक्स फ्रैक्शन आपके पास गिवन है। सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को क्या करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आएंगे, फिर हमारे पास इसकी डेसिमल वैल्यू बनेगी, फिर हम उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन है हमने इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कैसे चेंज करना है हम इसको देखते हैं। जो आपके पास डिनोमिनेटर है आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे साइड वाली वैल्यू के साथ। 7 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 7 2 14 होगा, और 14 में फिर 1 जो होगा वो ऐड होगा जो कि नोमिनेटर है, तो ये बनेगा 15। अब इसके साथ एक तो माइनस का साइन है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी -15 डिवाइडेड बाई 7। -15/7 की जब हम वैल्यू निकालेंगे डेसिमल के अंदर तो वो हमारे पास क्या आएगी, -2.14। ये हमारे पास डेसिमल वैल्यू आ गई है जिसको हम नंबर लाइन पे आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास -2.14 को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमने ये नंबर लाइन लगा ली। अच्छा, आपने यहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमने नंबर लाइन के ऊपर लेफ़्ट साइड पे ट्रेवल करना है, लेफ़्ट साइड पे मूव करना है। तो हम यहाँ पे 0 को रिप्रेजेंट कर लेते हैं और राइट साइड पे हम सिर्फ एक पॉजिटिव को मेंशन कर देते हैं। जो हमारा काम है वो लेफ़्ट पे है। अब आप देखें कि 2 है तो -2 से आगे चलना है तो -3 भी आएगा, मतलब हमारा जो पॉइंट है वो लाई करेगा -2 और -3 के दरमियान। अच्छा, हमारे पास ये पॉइंट हमारे पास -1 आ गया। इससे आगे जो हमारा पॉइंट है वो -2 है, उससे अगला पॉइंट आ गया -3। अब हमने -2 यहाँ तक पहुँच गए हैं 0 से चल के। उसके बाद हमने जो चलना है वो चलना है 1 पॉइंट के बाद हमारे पास जो डेसिमल वैल्यू है वो 1 है। तो हम इसको 10 स्मॉल लाइंस में डिवाइड कर लेते हैं, 10 स्मॉल पार्ट्स में। 7 8 9 और 10th लाइन आपके पास आ गया। आप देखें कि पॉइंट के बाद क्या है हमारे पास 1, तो -2.1 का मतलब है कि -2 है और ये 1 है। फर्स्ट लाइन पे पहुंच गए हैं। इसके बाद भी एक डिजिट है जो कि 4 है, तो हम स्मॉल 1 और स्मॉल 2 के दरमियान में जो लाइन हम लगाएंगे वो प्रोबेबिलिटी होती है मैक्सिमम किसकी, इस जो हमने नंबर को लाइन को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे हमारी लाइन आ गई और इसके ऊपर हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -2 इंटू 1/7। तो ये हमने -2 इंटू 1/7 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया। अगर हम अपने बढ़ते हैं 5th पार्ट के ऊपर। 5th पार्ट के हमारे पास वैल्यू गिवन है 5/8। 5/8 गिवन है। 5/8 को हम जब डेसिमल नंबर के अंदर लेके आएंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, दिस इज़ 5/8। 5/8 हमारे पास वैल्यू बनेगी 0.625। 0.625 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। आपको मेथड आ गया, बड़ी इजीली आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। हमने नंबर लाइन लगा ली। अच्छा, एक तो वैल्यू पॉजिटिव है तो हमने राइट साइड पे मूव करना है। अब राइट साइड पे कितना मूव करना है, हमने 0 को रिप्रेजेंट कर लिया। लेफ़्ट पे एक पोर्शन हम -1 का रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये चीज़ रिप्रेजेंट करवाने के लिए कि लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर हम राइट साइड पे आते हैं तो ये हमारे पास 1 आ गया, ये 2 आ गया। लेकिन हमने जब नंबर हमने देखना है तो पॉइंट से पहले जो हमारे पास इंटीजर है वो 0 है। इसका मतलब है कि हमारा जो पॉइंट है वो 0 और 1 के दरमियान लाई कर रहे हैं। तो हम 0 और 1 को स्मॉल 10 डिवीजन में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10th। अच्छा, पॉइंट के बाद आप देखें तो 6 वैल्यू है ये वाली। पॉइंट के बाद जो पहले डिजिट है वो 6 है, तो हम पॉइंट के यानी 0 के बाद 6 स्मॉल लाइन पे हम मूव करेंगे। हम 6 लाइन पे पहुंचेंगे तो 6 और 7 के दरमियान प्रोबेबिलिटी है हमारी किसकी, 5/8 की। तो हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 5/8 हमारा नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो जाएगा। अच्छा, लास्ट पार्ट हमारे पास है जिसकी वैल्यू हमारे पास केवल है 6 पार्ट। ये हमारे पास वैल्यू है 2 इंटू 3/4।
ये भी हमारे पास एक मिक्स फ्रैक्शन है। अच्छा, मिक्स फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन को हमने चेंज करना है किसके अंदर, प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। 4 2s आर 8 और 8 में जब हम 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी 11/4। सॉरी, ये 11/8 नहीं, जब हम इसको चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर के अंदर तो 4 2s आर 8 और 8 में 3 जब प्लस होगा तो ये बन जाएगा 11/4 हमारे पास जो है फ्रैक्शन फॉर्म है। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, हम 11/4 की जो वैल्यू फाइंड करेंगे डेसिमल पॉइंट के अंदर, वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.75। ठीक है, अब हमने 2.75 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। बड़ी आसानी से आप इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर लेंगे। एक तो वैल्यू पॉजिटिव किया है तो हमने राइट साइड पे मूव करना है, तो यहाँ पे हम 0 और लेफ्ट पे हम -1 को रिप्रेजेंट कर देते हैं। राइट साइड पे चलते हैं, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड नाउ 3। हमारा जो नंबर है वो 2 के बाद आ रहा है 2.75, तो हम 2 और 3 को 10 स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये हमारा 2 और 3 स्मॉल 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब 2 के बाद जो हमारा पॉइंट है वो 7 है। अच्छा, 7th स्मॉल लाइन और फिर उसके बाद 5 है, तो इट्स मीन कि 7 और 8 के दरमियान में बिल्कुल जो लाइन बनेगी वो हमारी बनेगी किसकी, 2 × 3/4। तो यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे 2 × 3/4। इसी के साथ हमारा जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने वाले क्वेश्चन है 6 पार्ट क्वेश्चन 2 के, वो ऑल पार्ट्स हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। आपने इसको बड़े ध्यान से समझना है ताकि आपकी जो नंबर लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट की कन्फ्यूजन है, चाहे वो स्केल रूट वाली वैल्यू थी, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर थी, कोई नेगेटिव वैल्यू है, चाहे हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर आया है, जिस किस्म की भी है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर आ गई है, मिक्स फ्रैक्शन आ गई है, तो जिस किस्म की भी फ्रैक्शन आई है हमने उसको प्रॉपर में चेंज किया। फिर उसके बाद हमने उसको डेसिमल की वैल्यू निकाल के हमने इसको बड़ी आसानी से इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।